हेलो एवरीवन, आप सभी का ध्येय क्लासेज में स्वागत है। राज्यसभा के ऊपर ये हमारा छठा वीडियो है और ये अंतिम वीडियो भी है। लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपका कि राज्यसभा के पावर के बारे में मैं बता रहा था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है राज्यसभा का। तो मैंने बोला कि इसमें 3 इसके सब पार्ट्स हैं। कुछ राज्यसभा के पावर ऐसे हैं जो लोकसभा के बराबर हैं, कुछ मामलों में लोकसभा सुपीरियर है और कुछ मामले में राज्यसभा के पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं। तो हमने जिस मामले में लोकसभा और राज्यसभा इक्वल है वो देख लिया था पिछले पार्ट में। इस वीडियो में मैं उन पावर्स के बारे में बात करूंगा जहां पे लोकसभा सुपीरियर है और उन पावर्स के बारे में बात करूंगा जो स्पेसिफिकली राज्यसभा को दी गई है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग उन पावर्स को देखेंगे जहां पे लोकसभा सुपीरियर है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। तो जो एक मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, ना ही वो रिजेक्ट कर सकता है। और वो रिकमेंडेशन कर सकता है कि नहीं, रिकमेंडेशन कर सकता है, लेकिन वो रिकमेंडेशन जो है उसको 14 दिनों के अंदर करना होगा। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया या कुछ जवाब नहीं दिया तो ऐसा माना जाएगा कि वो मनी बिल जो है राज्यसभा से पास हो गया। तो यहाँ पे लोकसभा के पास सुपीरियर पावर है। दूसरा पॉइंट देखें कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, ये जो है पावर ये लोकसभा के स्पीकर के पास है। तो इस मामले में भी लोकसभा की सुपीरियरिटी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है कभी कभी दोनों हाउस की, तो उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? लोकसभा। क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा है राज्यसभा कंपेरिजन में, तो उसका जो बोल सकते हैं उस वैल्यू है वो ज़्यादा है इस केस में। उसके वोट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो स्वभावतः लोकसभा जो है यहाँ पे राज्यसभा से सुपीरियर होगा। चौथा पॉइंट देखें, कोई भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो चल रहा है, यदि उसका डिसकंटिन्यूएंस का रिजोल्यूशन हमको पास करवाना है तो वो सिर्फ लोकसभा से ही हो सकता है, राज्यसभा से नहीं हो सकता है। लास्ट पॉइंट है कि राज्यसभा जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा जो है, जिसको अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, हमेशा लोकसभा में ही आएगा। अब हम उन पावर्स को देखेंगे जिसमें राज्यसभा के पास सुपीरियरिटी है, या बोल सकते हैं ये पावर्स राज्यसभा को स्पेसिफिकली दी गई है। राज्यसभा can make a law on a subject enumerated in the state list under Article 249। तो आर्टिकल 249 में जो हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो राज्य सूची के विषय पे वो कानून बना सकता है। राज्यसभा पार्लियामेंट यानी संसद को नए ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए ऑथोराइज कर सकता है, जो सर्विसेज कॉमन होंगी संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो मूव है वो खुद से इनिशिएट कर सकती है, वो अकेले में इनिशिएट कर सकती है। तो ये पावर है उसका। ये आर्टिकल 67 में जिक्र है इसका। यदि प्रेसिडेंट ने कोई प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया है फॉर इम्पोजिंग ए नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, और एक जो है वित्तीय आपात जो है। तो इन तीनों केस में यदि राष्ट्रपति ने प्रोक्लेमेशन उसकी घोषणा कर दी है और लोकसभा उस टाइम पे डिजॉल्व है, तो
उस केस में यदि वो प्रोक्लेमेशन जो है सिर्फ राज्यसभा से भी अप्रूव हो जाता है तो भी उसको इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा राज्यसभा के ऊपर। हम सब कुछ हमने कवर कर लिया। हमने राज्यसभा क्या है, किस मकसद से बनाया गया है, उसका कंपोजिशन क्या है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है राज्यसभा के अंदर, ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होता है, इलेक्शन का सिस्टम क्या है, राज्यसभा मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन का क्या क्या बेसिस हो सकता है, डिफेक्शन भी हमने इसमें देखा। साथ ही साथ हमने ओथ, सैलरी अलावेंस और साथ ही में राज्यसभा के मेंबर की सीट कैसे वैकेट होती है इस बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो ये चीज़ें जो है लगभग पूरे राज्यसभा जो एक टॉपिक है उसको कवर कर लेती है। और ये आपके इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स तक के जो एग्ज़ाम है उनके लिए सफिशिएंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के हमने वीडियो बनाए हैं, साथ ही साथ जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ के वीडियो बनाए हैं। तो वो सब भी जाके देखिए और आपको अच्छा लगेगा, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद आप सभी का।